अमाउंट रखी गई है। ड्यूरिंग अ मंथ, एक माह के अंदर पेमेंट्स टोटलिंग ₹300 वर मेड। अब तो मेरा ख्याल है कि एमसीक्यूज पढ़ने की भी जरूरत नहीं। कितना रीइंबर्स करेंगे? 300 ही। किसने बोला है? मैंने भी 300 ही बोला है। 300 100 का मतलब 100। इसके बाद 36 एमसीक्यूज देखें। सादिया मेंटेन्स एन इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। फ्लोट इज मेंटेन्ड एट ₹1000 ड्यूरिंग February 19. सादिया हैज मेड पेमेंट ऑफ ₹650। अगर तो अगली लाइन ना लिखी होती, तो कितने पे करने थे, रीइंबर्स करने थे? 650। आगे कहते हैं एट द एंड ऑफ February इट डिसाइड्स टू इंक्रीज फ्लोट बाय 100। अब फ्लोट को 100 से इंक्रीज करने का सोचा गया, तो अब की बार कितना रीइंबर्स किया जाएगा? 750। अगर 100 से फ्लोट को बढ़ाएंगे तो अब कितना हो जाएगा? 1100, और इसे 1100 पूरा करने के लिए कितने पे करेंगे? 750 पे करेंगे। तो यहाँ खाली जगह पे 750। बस अच्छा, ये एक एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूं। ये जो एमसीक्यूज अब डिस्कस करूंगा, ये क्योंकि हमने 2 सेट करने हैं एमसीक्यूज के। एक सेट ये जो 50 एमसीक्यूज का आपकी आईकैप की बुक के पीछे ये, और एक सेट हमने करना है इसके बाद जो आईकैप के पोर्टल के अंदर क्वेश्चन बैंक है उसके 50 एमसीक्यूज का सेट। तो एक चैप्टर के 100 एमसीक्यूज होते हैं। 50 ये वाले थोड़े से इजी हैं और क्वेश्चन बैंक वाले थोड़े से मुश्किल। अब क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन है इसी चैप्टर का 2 का क्वेश्चन है 14। अभी आप ओपन ना करें, बस मैं यहां से पढ़ देता हूं, आपने उसे सॉल्व करना है, मतलब मुझे बताना। जर्नल एंट्री फॉर इशुएंस ऑफ पेटी कैश इम्प्रेस्ड बाय चेक। पेटी कैश की अमाउंट पे की जा रही है चेक से, तो एंट्री क्या होगी? ये ऑप्शन बी है, ये उसके लिए। पेटी कैश है बैंक डाउन, पेटी कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। इसके बाद उसी के एमसीक्यू से 41, उसी के एक एमसीक्यू से 41। गौर से सुनिएगा। द पेटी कैश बैलेंस एज एट 3 जनवरी 2022 वॉज ₹2350। 2350 रुपए जो है वो पेटी कैश का बैलेंस है। पेटी कैश बैलेंस 2350 वर इनकर्ड ऑन फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर इनकर्ड ऑन 4 जनवरी। ये 3 जनवरी को है। 4 जनवरी को कुछ ट्रांजैक्शंस हुई जिसमें परचेज ऑफ टी फॉर ऑफिस ₹250। क्या ये पेटी एक्सपेंस है या नहीं? ये पेटी कैश एक्सपेंस है। पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ वाटर डिस्पेंसर ₹400। ये एक्सपेंस होगा पेटी कैश ही नहीं होगा। पेड फॉर ट्रैवलिंग बिल्स टू पीएन ₹100। ये पेटी कैश होगा या नहीं? शायद उसे कहीं थोड़ी ऑफिस से बाहर भेजो 100 रुपए, उसे रेंट भी दे दिया कि भाई अपना किराया लगा लेना, तो ये भी क्या होगा? डे टू डे एक्सपेंसेस में आएगा। तो टोटल कितना खर्चा हो गया? 250 प्लस 400 प्लस 100, तो कितना? तो रिमेनिंग कितना रह गया? 1600। रिमेनिंग कितना रह गया? 1600। यानी कि इसमें से एक तो 250 माइनस हो गया, एक 400 माइनस हो गया, 100 माइनस हो गया, तो 1600। अब ये 1600 जेब में है या लग गए? जेब में, क्योंकि ये पेटी कैश बैलेंस पड़ा हुआ था जेब में। 3 जनवरी को ये पड़ा था
4 जनवरी को ये पैसे लग गए, लगने के बाद अभी भी जेब में कितना पड़ा है? 1600 रुपए। अब वो कहता था कैशियर सेंट ऑल वाउचर्स रिलेटिंग टू वीक एंडेड 4 जनवरी फॉर रीइंबर्समेंट अमाउंटिंग टू ₹3400। मतलब के चौथे वीक के सारे खर्चे उसने मिला के उसे कहा कि मुझे रीइंबर्स करो 3400। तो क्या ये खर्चे उस वीक में शामिल होंगे या नहीं होंगे? 4 जनवरी को एंड पे वो उसे कह रहे हैं कि पूरे वीक के खर्चे वापस हो, जबकि हमें तो बात सिर्फ 3 जनवरी की बताई। कितना बैलेंस? ये बात क्या बताई? 3 जनवरी की। और ये स्टोरी सुना दी 4 जनवरी की, और इस पे वीकेंड हो गया। अब कहते हैं कि मुझे पूरे वीक के ये जो रीइंबर्स की अमाउंट है 35 वो चाहिए। इसका मतलब है कि 4 वाले खर्चे भी उसी वीक में हुए, 3 से पहले भी कुछ हुए होंगे, उससे पहले भी कोई बैलेंस आया होगा। तो अब आगे कहता है द रीइंबर्स वाज मेड इमीडिएटली व्हाट शैल बी अमाउंट ऑफ पेटी कैश फ्लोट की अमाउंट क्या? पहले तो ये देखते थे ना कि रीइंबर्स कितना करना है। अब वो कहते हैं कि वो मांग कितने रहा है? 3400। पूरे वीक के मांग कितने रहा है? 3400। तो फ्लोट की अमाउंट बताएं कितनी होगी? 5000। सी ऑप्शन जी, सी ऑप्शन आपके पास वो है? ओके, अगर है तो वो ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा बच्चों को। तो ऑप्शन बनता है सी। कैसे सी बनेगा? अब देखिए वो रीइंबर्स मांग कितने रहा है? 3400। ये रीइंबर्स कितने मांग रहा था? 9700। टोटल कितने थे? जेब में कितने थे? 300। अब ये छुपा लिया, ये बता दिया कि जेब में 300 है और मांग कितने रहा है? तो टोटल कितने होंगे? 10,000। तो जेब में कितने? 1600। 3 जनवरी को जेब में कितने थे? 2350। 4 जनवरी के एंड पे जेब में कितने हैं? 3400 मजीद मांग रहे हैं। कितने पूरे करने के लिए? 5000। तो ऑप्शन क्या होगा? 5000। ये फ्लोट अमाउंट, ये फ्लोट जो उसने मांगा है, क्योंकि उसने मांगा क्या? फ्लोट। कि टोटल फ्लोट बताएं कितना था? तो हमने कहा 1600 जेब में है, 3400 रुपए मांग रहे हैं, तो भाई फ्लोट कितना होगा? 5000। फ्लोट कितने का होगा? 5000। क्लियर है? तो बस ये एक चीज माइंड में रखें कि जो रीइंबर्स प्लस जेब है वो बराबर किसकी होगा? फ्लोट की। और ये फॉर्मूला भी आता है, जो रीइंबर्स प्लस जेब में है वो बराबर किसके होना चाहिए? फ्लोट के होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज, ये वही फॉर्मूला। 46 एमसीक्यूज। At any point of time, sum of impressed must be equal to। अब ऑप्शन ए है पेटी कैश बैलेंस। पेटी कैश बैलेंस जैसे ये क्या है? पेटी कैश बैलेंस जो जेब में पड़ा है, प्लस अमाउंट ऑन इनवॉइसेस। जो अमाउंट इनवॉइसेस वाली थी वो भी तो वापस लेंगे। अमाउंट ऑन इनवॉइसेस, या जेब में पड़ा 200 और अमाउंट ऑन इनवॉइसेस। इनवॉइस के ऊपर अमाउंट कितनी थी? 9700 थी, और जो जेब में पड़ा था वो भी, और इसमें से माइनस कर दें अमाउंट ऑन नोट्स। तो ये हमने पढ़ा भी नहीं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन पेटी कैश बैलेंस प्लस अमाउंट ऑन इनवॉइस प्लस कॉइंस, अगर उसके पास कोई है तो कॉइंस, या अमाउंट ऑन नोट्स। तो ये बराबर किसके होगा? इम्प्रेस्ड अमाउंट के। तो यही तो हमने देखना कि इम्प्रेस्ड अमाउंट आपकी क्या है भाई? जो जेब में पड़े हैं, जितने का बैलेंस उसके पास है, और जो इनवॉइस है, सबको जमा करेंगे तो ही आपके पास क्या बनेगी? इम्प्रेस्ड अमाउंट बनेगी। तो एक इसमें यह है कि आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस पड़ा था, कोई ओपनिंग बैलेंस पड़ा होगा, कुछ खर्चे करके रीइंबर्स भी आगे होंगे, खर्चे भी होंगे, और कुछ एंड पे भी पड़ा होगा। तो ये तीनों क्या होंगे? इक्वल किसके आ जाएंगे? इम्प्रेस्ड। एक आपके पास ऑलरेडी बैलेंस पड़ा, एक खर्चे कर दिए वो वाले, इनवॉइस वाले वो वापस मिल जाएंगे, और एक जेब में पड़े हैं, खर्चे करने के बाद भी तो वो वापस आएंगे, फिर भी कुछ बचेगा, तो वो बराबर किसके होगा आपके पास? इम्प्रेस्ड अमाउंट। चलिए ये इतना ही।
इसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, बल्कि कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इसमें पेटी कैश में यही एमसीक्यूज आते हैं, बाकी इसकी जो न्यूमेरिकल वर्किंग है वो हमारे सिलेबस में नहीं आती। तो नोट कर लिए? पिक्चर बना लें, नोट बाद में कर लीजिए अगर टाइम सेव करना है। बना ली पिक्चर? डिसऑनर चेक की एंट्री बोले। डिसऑनर चेक की एंट्री डेटर डेबिट बैंक, ये डिसऑनर चेक की एंट्री है। बाकी मैंने स्टोरी सारी सुनाई थी कि अगर हम सेल करते हैं क्रेडिट पे तो डिसऑनर चेक भी अरेज का उसका कॉन्सेप्ट भी वहीं से अरेज होगा। अगर कैश पे करती तो मसला नहीं है, लेकिन अगर हम उधार पे करेंगे तो हम रिकॉर्ड क्या कर देंगे? सेल्स क्रेडिट और डेबिट किसे कर देंगे? डेटर को। डेटर कुछ दिनों के बाद आया और उसने चेक दे दिया, हमने खुशी खुशी एंट्री क्या पास कर दी? बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। 2 दिन के बाद हम बैंक गए, चेक सामने उनके रखा तो वो कहते हैं कि भाई इसमें तो पैसे नहीं है। चेक क्या हो गया? बाउंस। जब बाउंस हुआ तो हमने गुस्से में आगे क्या एंट्री पास की होगी? फिर दोबारा से क्या कर दिया होगा? अब कर दिया होगा। तो डेटर डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये जो डेटर डेबिट बैंक क्रेडिट है, सिर्फ ये वाली एंट्री किसकी होगी? डिसऑनर चेक की। ये वाली एंट्री सिर्फ किसकी होगी? डिसऑनर चेक की। एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि डिसऑनर चेक की एंट्री बतानी है तो आप उसमें ये बताएंगे कि डेटर डेबिट बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट है जी कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बिजनेस सेम पर्सन को चीज बेच भी रहा होता है और उससे चीज खरीद भी रहा होता है। चलिए बिजनेस को छोड़ें, आप हॉस्टल्स में रहते हैं, आपके रूममेट्स भी होंगे, तो अक्सर आपके रूममेट्स में पैसे का लेन देन चलता होगा। अब ऐसा होता है कि आपने अपने रूममेट के पैसे देने होते हैं और वो क्या करेगा? आपसे उधार मांगेगा कि यार वो पैसे दे दे उधार। आपने उसके पैसे देने तो वो आपसे उधार मांगेगा, और या आपसे कोई चीज ले लेगा तो आप उसके भी वो पैसे लिख लेंगे। तो वो आपसे पैसे उसने भी लेने और अब आप कहेंगे कि मैंने भी तो आपसे पैसे लेने, यानी कि पैसों का आपस में लेन देन चलता रहता है। अगर एक ने पैसे उधार मांगे, अगली दफा किसी और को चाहिए होंगे, वो पैसे उधार मांग लेगा। तो अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? पैसे उधार एक दूसरे को ले रहे होंगे। जब हो जाती लड़ाई, फिर खोल के बैठ जाते हैं बुक्स। आपने मुझसे इतने पैसे लिए थे, आपने मुझसे ये चीज ली थी, आपने इतने पैसे मेरे देने थे, आपने इतने पैसे मुझसे वापस ले लिए थे। तो फिर क्या करना शुरू कर देते हैं?
सेटल ऑफ या नेट ऑफ करना उसे शुरू कर देते हैं। बुक में वर्ड लिखा है ऑफ नेट, ऑफ नेट भी कह सकते हैं, सेटलमेंट भी कह सकते हैं या नेट ऑफ भी कह सकते हैं। तो अब ये आपस में बैठ के क्या करना शुरू कर देंगे कि इतने पैसे आपने देने हैं, इतने पैसे मैंने आपसे लेने हैं, तो ये बातचीत होना शुरू हो जाती है। अब अगर मैं ये कहूं कि मेरा एक बिजनेस है और मेरा एक बिजनेस, कौन सा बिजनेस करते हैं? नहीं केटल फाउंटी वहाँ पे लेस बेचता हूँ। लेज में कौन है? आधी लेज अब बोल शयान, एक है शयान, इसका भी बिजनेस है, ये बेचेगा बिस्किट, ठीक है? आप बिस्किट क्या कर, इतने तुम चूजे, किसने पूछा बिस्किट क्या होता? एक कुकी बनी ये बेचेगा बिस्किट्स और मैं बेच रहा हूं जी लेस।